शाइन देख लो आप मेरे फेस पर। सारी सखियाँ मिलेंगी कल और उसके लिए मैं फुल व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ। गुड मॉर्निंग प्यारी सखी। आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो हरियाली तीज है भैया, काम तो भी करना पड़ेगा घर का। तो ये देखिए मेहंदी लगवाई थी मैंने, तो एक हाथ पे मैंने खुद से लगाई है, एक हाथ में एक बिटिया रानी को बुलाया था, उसने लगाई है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाई बिटिया रानी ने। अब ये मेहंदी हमारी ज़्यादा चले क्योंकि मुझे जाना है अभी एक दिन बाद हरियाली तीज उत्सव में, जहाँ पर बहुत सारी हमारी सखियाँ आएंगी, हरे वस्त्र धारण करे, हरी वेशभूषा धारण करे हुए। तो हमारी मेहंदी ज़्यादा चले इसलिए हम यहाँ पर लगा लेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल लगाने के बाद अब हम चलते हैं अपने काम पे। भैया काम तो करना ही है, चाहे हमें बुखार हो या हम मर भी रहे हों तो भी, तो काम तो करना ही है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने हमारी मेहंदी है जो कि इस तरीके से रंग दे रही है। अभी तो सुबह का टाइम है, देखते हैं आगे चल के क्या रंग देगी। तो साफ़ सफाई से फ्री होकर मैं चली गई नहाने। इतनी देर में मेरे लाला ने पूरा मंदिर साफ़ कर दिया और जो हमारे लाला का जो झूला था ना उसको भी ठीक कर दिया, उसकी साफ़ सफाई, क्योंकि आज भैया तीज है तो लल्ला को तो झूला झुलाएंगे ही। तो इस साड़ी मैंने ड्रैप कर ली है। साड़ी बहुत मैंने सीधे पल्ले में साड़ी ड्रैप करी है, इस तरीके से लग रही है। तो अब मैं मेकअप करने वाली हूँ। देखिए जो तीज का जो व्रत रहता है ना, तीज हुआ, करवा चौथ हुआ, तो इसमें सारे श्रृंगार करने चाहिए। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंधारा है, ये मैंने श्री जी को दिया था। कहते हैं सिंधारा मायके से आता है, तो ये जो सिंधारा है श्री जी के लिए था और सिंधारा मुझे श्री जी को शाम को दिया था। अब ये प्रसाद स्वरूप मैंने लिया है इस सिंधारे को, और जो भी इसमें सिंधारे में जो सारी चीज़ें रहती हैं ना, वो सारी चीज़ों से मैं श्रृंगार करूँगी अपनी तीज की पूजा के लिए। और ये रहता है साड़ी जो थी ना, वो वाली साड़ी मैं रेडी नहीं करवा पाई, इसलिए ये वाली साड़ी, ये साड़ी मैंने करवा चौथ पे वेयर करी थी, इसलिए मैं ये वाली साड़ी वेयर कर रही हूँ। इससे बनाऊंगी मैं सेट बना के पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने सबको मिलाकर अच्छे से सेट बना लिया है। इसमें क्या हुआ ना, एक कड़ा जो था ना वो थोड़ा सा फांस कहते हैं ना, थोड़ा सा उठा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे थोड़ा चोट भी लगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, हरे रंग, हरे कांच की चूड़ियाँ। गाना गाने का मन कर रहा है, ये हरे कांच की चूड़ियाँ। तो ये देखिए ग्रीन इयररिंग्स, ये जो सारी एक्सेसरीज़ मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैं हरियाली उत्सव पे भी वेयर करने वाली हूँ। साड़ी मेरी कोई और होगी, थोड़ा सा गेटअप लुक थोड़ा चेंज होने वाला है। मैं आपको बताऊँ मेरी क्या आदत है ना, जब भी मैं मेकअप करती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे ज़्यादा ताम झाम तो चाहिए नहीं, तो सिंपली ऐसी क्रीम चाहिए मुझे जो एक क्रीम यूज़ करो सारे काम हो जाए। तो ये जो देख रहे हो ना, ये स्टोव क्रीम है, इसको आप फाउंडेशन के साथ, जो फाउंडेशन लगाते हैं नॉर्मली, फाउंडेशन के साथ मिक्स करके इसको लगाना है और देखिएगा क्या ग्लो आता है। आपको दिखाती हूँ, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, इतनी लिया है मैंने। अब इसमें मैं फाउंडेशन मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने फाउंडेशन ले लिया है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी। और मैं ऐसे नहीं करती, मैं करती हूँ ऐसे। देसी करो, जल्दी करो और फटाफट अपने काम पे लग जाओ। बहुत आसानी से मेकअप आप जब भी जल्दी में हो ना, तो ये जो मेरा वाला ट्रिक है ना, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। पर ध्यान रखिए जब भी आप मेकअप वगैरह लगाएं ना, कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप ये जो वाइटनिंग के लिए क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, तो इससे ध्यान रखिए कि जो एक तो ये वाला जो फॉरहेड वाला एरिया है, एयर वाला एरिया है, थोड़ा सा हाथ इधर पे और थोड़ा सा नेक एरिया पे भी हाथ मारना चाहिए, जिससे इवन लगे, एकदम एक जैसा। क्रीम है, इसको मैं एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से लगाना है हमें गाइस, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक स्टोव क्रीम लेनी है आपको। ये मैंने पिंक शेड लिया है, इसमें एक गोल्डन शेड और आता है, वो भी ले सकते हैं। एंड एज अ हाइलाइटर हम यूज़ करेंगे। आप देखिएगा फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा ना, तब देखिएगा, तब बताइएगा कि क्या दीदी आपने क्या बता दिया सच में। थोड़ा सा चिन एरिया हो गया हमारा, ये हो गया। चेहरा चमकना चाहिए, आज तीज है
तीज है तो भाई तीज में ना 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 16 श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी शाइन कर रही है? फील हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं अभी नज़र आ रहा, क्योंकि अभी मैं तैयार ही नहीं हूँ और थोड़ा सा लाइटिंग कम है इस वजह से। बाकी आपको फील हुआ तो बताना। बाकी मैं अब आईब्रो फिलिंग कर लूँगी। इतना ज़्यादा मेरे लिए तो इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, फिर उसके बाद शॉप पर भी जाना है और घर में भी संभालना है, बच्चों का भी देखना है, और साथ ही साथ अब आज व्रत भी है तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ब्लशर यूज़ कर रही हूँ मैं, फुल लाइट लगाऊंगी। ब्लेंडर से जल्दी हाथों से होता है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इससे करती हूँ मैं। ये एज अ ब्लेंडर काम करता है। लिपस्टिक में रेड लिपस्टिक, भाई जब है ना पूजा पाठ, आप जब किसी व्रत के लिए तैयार हो रहे हो तो रेड लिपस्टिक लगाइए, क्योंकि रेड जो होता है श्रृंगार सुहाग का प्रतीक होता है। सही लग रहा है? आई होप सेंटर पे लगी है। इन इयररिंग्स के साथ ना मैं ये वाला वेयर करने वाली हूँ। ये मैंने तीज के लिए लिया था, और तीज के साथ साथ कल जो मैं जा रही हूँ ना, हम सखियों का जो ओकेज़न है, कल हरियाली तीज उत्सव बना रहे हैं हम सारी सखियाँ मिलके। बहुत सारी सखियाँ मिलेंगी कल, और उसके लिए मैं फुल व्लॉग बनाने का सोच रही हूँ कि आपके साथ मैं फुल व्लॉग शेयर करूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हर वीडियोस के नोटिफिकेशंस वो आपको मिलते रहें। कैसे लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट में। हाँ, क्योंकि सिंदूर जो हम लगाएंगे ना, सिंदूर हमेशा बालों को सजाने के बाद ही सिंदूर सजाना चाहिए। तो पहले मैं बालों को सजा लेती हूँ, उसके बाद मैं सिंदूर सजाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा हेयर बन बनाऊँगी, क्योंकि मुझे देर हो रही है। और जो हेयर बन होता है ना, सबसे इजी रहता है। कभी भी कहीं पे भी जाना हो, हेयर बन बनाओ, क्योंकि उसमें जो एक्सेसरीज लगती है ना, बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, और हेयर बन इज़ रेडी। मेरा बन हो गया रेडी। ये मुझे सबसे इजी हेयर स्टाइल लगता है। फटाफट बन बनाओ और रेडी पूरा सब कुछ। सिंदूर अब फिल करूँगी। पे पल्लू लेके हम सिंदूर लगाएंगे। तो मैं सिंदूर लगा के आती हूँ। तो ये मेरा मेकअप तो डन हो चुका है। अब मेकअप में अभी डन नहीं हुआ, आईलाइनर लगाना भूल गई भाई। ये जो काजल है, रेने का काजल है, ये स्मच नहीं होता है, बेस्ट काजल है। आप लोग अगर काजल लगाना चाहते हैं, स्मच के डर से नहीं लगाते हैं, एक बार मैंने कहने से ये काजल आप ट्राई करके देखिए, अमेजिंग है सच में, बता नहीं सकती मैं। तो मेरा मेकअप अब डन हुआ है, पूरा डन हो चुका है। मेकअप फिक्सर मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने हाइलाइटर जो ये मैंने स्टो क्रीम यूज़ करी ना, स्टो क्रीम, ये ऐसी क्रीम है, इसको लगाने के बाद तो कोई और मेकअप लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इससे ही पूरा टचअप और मेकअप सारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख लो, शाइन देख लो आप मेरे फेस पर, देख ही रहे होगे, ये इसकी वजह से है भाई। मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग जल्दी से मेकअप करना चाहते हैं तो ऐसी क्रीम लगाइए। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि हाँ जल्दी में हो ना मेरी प्यारी सखियों, तो ऐसे मेकअप करो, जल्दी से चल दो। अभी मैंने काउंट किया कितने श्रृंगार किए मैंने, 1 2 3 4 5 हो गया क्रीम, 6 7 है ना, 8 क्लिप लगानी बहुत ज़रूरी है। ये ब्लैक क्लिप्स होती है, आप बॉपिन्स भी ले सकते हो, भले 2 लगाइए पर ज़रूर लगाइए। 8 हो गया, 9 हो गई सेफ्टी पिन है ना, 10 हो गया बिछुआ, 11 हो गए पायल। अब क्या है, 12 हो गए नेल पेंट। तो नेल पेंट लगाने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए ग्रीन कलर की नेल पेंट है। 12
12 हो गई नेल पेंट। उसके बाद आता है 13 रिंग्स हो गई 13। जो लेने वाले हैं परफ्यूम 14। इत्र भी हमारा उसमें आता है, ठीक है 14 हो गए। 15वां क्या रहेगा बताओ जल्दी से? महावर। जी हाँ 15वां हम लेंगे महावर ले लिया ना 15वां। 16वां जो रहेगा वो हमारे बालों में अगर हम गजरा लगाते हैं वो श्रृंगार में आता है। तो यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए हैं। तो ये हो गए हमारे 16 श्रृंगार। मेरी प्यारी सखियों, जब भी मैंने आपको फिर से बताना चाहूँगी, जैसे कि जब भी करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, सुहाग से जुड़ी आप पूजा कर रहे हो, है ना, व्रत रहे हो, तो पूरा साज श्रृंगार ज़रूर करें। ये हो गया मेरा। और मैं टियारा भी कैरी करने वाली हूँ। ये देखिए टियारा, ये मैंने करवा चौथ पे लिया था। तो अब मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ, 16 श्रृंगार हो गए हैं। तो आप लोग भी 16 करिए, ज़्यादा हो सके ज़्यादा करिए। जैसे कि ये है, ये भी लगाइए, ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये सब 16 श्रृंगार में ही आता है। तो अब सिर्फ मावर रह गया, मावर लगाने वाली है। तो मैं हो जाऊँगी बिल्कुल रेडी तीज पूजा के लिए। तो तीज पूजा की हल्की सी झलक भी दिखाऊंगी। आप लोग चाहते हैं कि करवा चौथ हो गया, जन्माष्टमी हो गया, मेकअप लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेकअप वीडियोस भी ला दूंगी। तो जब भी महावर लगाए ना, तो महावर लगाने, खुद को लगाने से पहले आप दीवार पे 5 बिंदी ज़रूर बनाएं, या फिर आप कन्या को लगा सकते हैं। तो देखिए 5 बिंदी में बनाऊँगी, ठीक है, 5 बिंदी ज़रूर बनानी चाहिए। इसके बाद हम शुरू करेंगे महावर। महावर हमेशा सिर पे पल्लू लेकर ही लगाना चाहिए। मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है, क्योंकि ये जो महावर है ना, उसी से मेरे नाखून लाल हो जाएंगे। रंगीलो सावन आयो, रंगीलो सावन आयो। आप जानते हैं, मतलब एक तरीके से ना, जो हरियाली तीज आती है ना, तो ये फेस्टिवल मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें ना एक तरीके से देखिए कि तो सावन है, ऊपर से हरियाली तीज नाम है, हरियाली नाम है, हरियाली जो नाम आ रहा है, फिर हरे रंग से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ाता है, जुड़ाव सा महसूस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और हाँ, जो लोग ना प्लांट लवर हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ये जो त्यौहार है बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, जो प्लांट लवर हैं। मेरी प्यारी सखियों, आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लग रही है, वीडियो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग से ही मुझे पता चलेगा कि क्या बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो अगर मुझे कुछ और लाना चाहिए नया, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं मेहनत करूँगी थोड़ा सा कुछ नया क्रिएट करने का, ठीक है। इस प्रकार से लगाने वाले हैं हम। गोरी मैया जैसे रंगी है शिव जी के रंग में, ओ हम भी ऐसे रंग जाए, प्यार मिल जाए पिया का। पता है आप लोग, ये वाला जो गाना गाती हूँ ना, मेरे पति देव बड़े चिढ़ाते हैं मुझे बहुत चिढ़ाते हैं मुझे। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो मेरे श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर। लल्ला तुम ना बस कैमरे के आगे आते ही तुम्हारे बाल टोपी सब इधर उतर जाएगी। तो देखिए भैया मेरे श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अपने लल्ला को ले जाओ। बाकी हमारे छोटे लाला, तो हमारे दोनों लाला तैयार हैं। भैया तीज की पूजा है, हमारे लाला तैयार नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी हमारे यहाँ श्री जी नहीं है, पर बहुत जल्द आने वाली है हमारी श्री जी। तो आज हम इनका हुंडोला उत्सव भी करेंगे, क्योंकि आज हरियाली तीज है। झूला भी झूलाएंगे, और आज के दिन झूला झूलना भी चाहिए। तो मैं भी देखती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ व्यवस्था। तो
फ्रेंड्स ये है मेरा तीज लुक। आशा करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं मेकअप वीडियोस चाहते हैं, वह करवा चौथ पे कैसे तैयार हुए, जन्माष्टमी में कैसे मेकअप करें, तो और कम आइटम्स में, क्योंकि क्या रहता है ना, बहुत सारी सखियाँ ये कहती है कि बहुत सारा तामझाम हम नहीं लगाते, तो तामझाम मैं भी नहीं लगाती हूँ। आपको मैंने दिखाया कि मैंने सिर्फ स्टोव क्रीम यूज़ करी है, उसके साथ हल्का सा फाउंडेशन लिया बस, और मैंने कुछ नहीं लगाया कि कंसीलर लगाए कि ये लगाए। उसके बाद भी आप देख सकते हो कितना प्यारा मेकअप लग रहा है, बहुत साधारण मेकअप है। तो वीडियो यहीं तक मैं रखती हूँ। हो सकेगा तो पूजा का वीडियो भी जल्दी डालूंगी, हो सकेगा तो, क्योंकि क्या रहता है ना, वीडियोस वगैरह के चक्कर में अच्छे से पूजा नहीं हो पाती है। आपके लिए अलग से क्रिएट करना वो चीज़ तो मेरा काम हो जाता है कि उस वीडियो को बनाना, पर जब अच्छे से पूजा करनी है तो वीडियोज़ वगैरह में नहीं हो पाता है। तो हो सकेगा तो शेयर करूँगी, नहीं तो राधे राधे। आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप मेरे पेज से जुड़े रहने के लिए फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।